अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हल्क़े नामपल्ली में ईद उल फ़ितर की नमाज़ की तैयारी में हमने तमाम 6 जो बड़े ईदगाह नामपल्ली हल्क़े में आते हैं उसका तफसीली दौरा किया और वहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इन तमाम 6 ईदगाहों में हम सहूलतें पंडाल और दूसरे सहूलतें फ़राहम करने की हमने नुमाइंदगी की, जो कामयाबी से सैंक्शन भी हो गई और ग्राउंड भी हो रही है। हमारी पुरज़ोर कोशिश है कि जो धूप रहेगी उसमें हम आने वाले जो मुसल्लियाँ हैं और जो नमाजी है ईद उल फ़ितर के लिए उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकें। जो हमारे नामपल्ली हल्क़े में जो 6 ईदगाहें आते हैं वो ईदगाह फसलानसर है, ईदगाह बिलाल मासब टैंक का जो हॉकी ग्राउंड के नाम से जाना जाता है, मिलिट्री गैरिसन मेहदीपट्टनम है, SCF मासब टैंक, बिलाल मस्जिद सैयद नगर और रेड हिल्स ग्राउंड। तकरीबन नामपल्ली हल्क़े में जो 6 बड़े ईदगाहें हैं और वहाँ की आवाम जो आएगी और उनकी सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 2,61,200 स्क्वायर फ़ीट का पंडाल्स डाले जाएंगे ताकि आवाम को धूप से बचाया जाए। और इसी के साथ साथ दूसरे सहूलत पानी की और साफ़ सफाई की सहूलत भी हम देखेंगे और हम पुरज़ोर कोशिश करेंगे कि इस ईद में और इस ईद उल फ़ितर में जो नमाजी ईदगाहों को आते हैं अपनी नमाज़ अदा करने, उनको हम हमारे तरफ से जो भी मुमकिन सहूलत है वो फ़राहम कर सकें। सब ये साउथ वेस्ट जोन, देखिए ये हैदराबाद है और हैदराबाद में इस तरीके की पाबंदियाँ बिल्कुल तौर पे नहीं लग सकती। मैंने पुलिस महकमे से इस ताल्लुक़ से दोपहर से बात की है और जब ईदगाहें हैं, हमारे पास 6 ईदगाहें हैं और ये ईदगाहें जब मुकम्मल तौर पे जब पूरे फुल कैपेसिटी में आते हैं तभी रोड पे आते हैं और उसकी भी हमने सहूलत की है। हॉकी ग्राउंड के सामने जो पूरी मेन रोड है, जो मासब टैंक चौरस्ते से लेकर अलसबा होटल तक जितनी भी मेन रोड है और शांति नगर की तमाम गलियां हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई का इंतज़ाम हमने किया है। अगर जो लोग खुदा न खास्ता देर से आते हैं उनको ईदगाह में जगह नहीं मिल सकती, वो यहाँ पर ठहर कर नमाज़ पढ़ सकते हैं और किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। मैं ये खुली तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हैदराबाद है, यहाँ पे किसी तौर पे किसी किस्म की नमाजियों को रुकावट या उनको तकलीफ़ पहुँचाने की कोई ज़रूरत नहीं कर सकता। मैं ख़ुद फील्ड पे रहूँगा, इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि सबसे आखिरी नमाज जो ईद की हो वहाँ पर मैं अदा कर सकूँगा और कहीं भी किसी किस्म की इस तरीके तकलीफ़ आएगी तो मैं ख़ुद फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सबको बेहतरीन सहूलत हम दे सकें। कहीं जहाँ पे भी होगी मस्जिद कमेटी होगी, अपने ईदगाह कमेटी होगी जो आवाम को गाइड करेंगे। हॉकी ग्राउंड के हद तक जो मासब टैंक चौरस्ते से लेकर अलसबा होटल तक तमाम रोड्स की हम साफ़ सफाई देखेंगे ताकि अगर मुसल्ली आते हैं तो उनको वहाँ पर वो अपने जानिमाज़ लेकर आए, वहाँ पर वो बैठ कर सकते हैं। पूरे साउंड सिस्टम का हमने इंतज़ाम किया है जो मासब टैंक से होकर अलसबा तक होगा। रेड हिल्स में पूरे साउंड सिस्टम का इंतज़ाम है, ईदगाह में फसलानसर में है और बसंतार में है, सैयद नगर में है और यहाँ पर SCF में है। तो हम पुरज़ोर कोशिश करें और ऐसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं आपको मुतमईनी देता हूँ कि इस तरीके से किसी भी नमाजी को कोई किस्म से रोका नहीं जाएगा। हाँ, और एक चीज़ है, ये जो ख़ास तौर से हॉकी ग्राउंड में जो नमाज़ पढ़ने आते हैं वो अपनी पार्किंग, अब की हमने और एक सहूलत ऐड करने की कोशिश की, वो अपनी पार्किंग या JNTU के कैंपस में अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर लगा सकते हैं और वहाँ पर सुकून से लगा कर आकर अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं। कोशिश करिए कि नमाज के लिए कोई पाबंदी हम रोड पे गाड़ी इस तरीके से ना लगाएं कि लंबी ट्रैफिक जैम हो और जब लोग ईद पढ़कर बाहर निकले तो उनको भी तकलीफ़ हो। हम हमारे तरफ से भी ये कोशिश करेंगे दूसरों को तकलीफ़ ना हो और ये हद तक मुतमईन रहेंगे कि किसी किस्म की हैदराबाद बिलखुसूस नामपल्ली के हद तक और के दूसरे इलाक़ों के जहाँ पर नामपल्ली के ज़िम्मेदारान हैं वहाँ के हद तक और तेलंगाना के हद तक कोई ये चीज़ की रोक टोक नहीं कर सकता कि रोड पे नमाज ना पढ़ी जाए। इसका मुकाबला हम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम ईद के दिन पूरी सहूलतें हम फराहम कर सकें।